3 साल हो गए, एक बूंद पानी नहीं आया है। उनको कागदाम पूर्ण बताया जा रहा है। टैंकर आता है तो पैसा ज्यादा लगता है, तो कभी आता है कभी नहीं आता है। मैं जनो आया जैसलमेर साहब खाने में मोरे पानी की व्यवस्था करो। अब तरह हमारे बुरा हाल हो रहा है। तब वो कह गए समस्या होगी, ये समस्या होगी, ये समस्या होगी। अब बिल्कुल पानी नहीं आता है। पूरे जैसलमेर जिले में लगभग अगर जांच यहाँ पे कराई जाए तो घोटाला, करोड़ों का घोटाला निकलेगा। राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों में पेयजल जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, मगर जब उसी जरूरत के नाम पर योजनाएं कागजों में तो पूरी दिखा दी जाए और जमीनी हकीकत में लोग बूंद बूंद को तरसे, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड के कई गांवों कोडियासर, सांधुआ, साडा, पाबनासर, भेलानी, बिन्यासर, रिवडीसर, मंडाई और लोड़ीसर सहित अन्य ढाणियों के ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इन गांवों में जल जीवन मिशन के तहत कार्यों की स्वीकृति जारी हुई, बजट खर्च भी दिखाया गया और अधिकारियों और ठेकेदारों की ओर से कार्य पूर्ण भी दिखा दिया गया, मगर मौके पर स्थितियां इसके बिल्कुल उलट है। कई स्थानों पर तो पाइपलाइन तक ही नहीं बिछाई गई और जहां पर बिछाई भी गई है वहां महीनों से पानी ही नहीं पहुंचा। कागजों में योजनाएं पूरी है मगर धरातल पर सूखा सच। यही तस्वीर इन गांवों की अब कहानी बन चुकी है। कोडिया सर आया हूँ और पानी की समस्या है। नट बीजा लगाया, पाइप बीजा सेटिंग किया रहा, पानी छोड़ियो को नहीं, धन मरे, टाबरी मरे, बुरा हाल हो रहा। गायों धनबाद पूरो पानी की बिल्कुल समस्या है। मैं कागज भी जमा कराया, दिया कराया, लेकिन मोरी कुछ सुनवाई हुई को। ये वास्ते मैं आया हूँ साहब खाने और मोरे पानी की व्यवस्था करावा जीकन जीकन। पहले किस किस को शिकायत की? सरपंच ने दी, तहसील में फतेहगढ़ में दी, अगदिया बीजा आता जे सुनवाई करने वाला आता जो कोने कियो घणी सरपंचों ने बीजा ने कोई बोले मोरी सुनवाई को की नहीं तक कहने रे मतलब। तो मैं जनो आया जैसलमेर साहब खाने में मोरे पानी की व्यवस्था करो। तब तरह हमारे बुरा हाल हो रहा है। पाइप बीजा हैंग फिटिंग किया, नड़े बीजी लगाए पर, लेकिन लारे पानी छोड़ रहा कोनी, पानी नहीं छोड़े, पानी आवे घटे। और ये बात बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है। क्या लगता है भ्रष्टाचार हुआ है? तो भ्रष्टाचारी जैन साहब ये मंगाई। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार संबंधित ठेकेदारों और परियोजना अधिकारियों को मौखिक और लिखित में शिकायतें दी, मगर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अंततः 17 अप्रैल 2026 को फतेहगढ़ तहसीलदार को भी लिखित शिकायत दी गई, मगर अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई इस मामले को लेकर नहीं की गई है। शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। और पानी की समस्या है साहब। पानी टैंकर आता है तो पैसा ज्यादा लगता है, तो कभी आता है कभी नहीं आता है। तो मैं वो होदी पर रहता है, वो ने अतला करी तो पानी चढ़ते नहीं, तो पहली दोबारा 2-3 बार चढ़िए ना, हमें कैसे नहीं चढ़ते। तब वो कह गए समस्या होगी, ये समस्या होगी, ये समस्या होगी। अब बिल्कुल पानी नहीं आता है। टूटियाँ लगा दी। कितने सालों की टूटियों को? टूटियाँ लगाई ने 3-4 साल हो गए साहब, और पानी नहीं आता। बस्ती में जाते पानी, दूसरी बस्ती में लोगों के जाते, आधी बस्ती में नहीं जाते। क्या कारण है नहीं आने का? कहता ये का कारण क्या है? पैसा पड़ा हुआ है तो ठाने के, कोई पैसा दे तो मैं पानी भेज दो, यूँ करे तो पता नहीं। एंड टैंकर वहाँ भरीज रही आए, वही टैंकर भरीज जावे गाँव में। एंड मारे कह के मगरा ऊपर है पानी नहीं चढ़ता, तो वो होदी ऊँची है, उसके में पानी चढ़ते हैं। मारे क्यों नहीं चढ़ता पानी? पाइपलाइन बिछी हुई है? बस पाइपलाइन बसाईडी, टूटियाँ लगाईडी। रूपाराम आपके खुद मौका देख लिया, कई तहसीलदार, अराई, पटवारी सब आया, ढाणी की योजना कर ली, थुम्बों की, बिजी की, लैंडों की सब कर ली, और एक ही काम करियो को पानी नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहे। भीषण गर्मी में जब तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा है, तब इन गांवों में पेयजल का संकट चरम पर है। महिलाएं और बच्चे कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। हालात इतने विकट हो चुके हैं कि ग्रामीणों को महंगे दामों पर टैंकर खरीदकर पानी मंगवाना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह अतिरिक्त बोझ असहनीय बनता जा रहा है। और सबसे चिंताजनक स्थिति मवेशियों की है। पानी की कमी के चलते गायों सहित कई मवेशियां अपना दम तोड़ चुकी है। गांवों में मृत पड़े मवेशियों के दृश्य ग्रामीणों की पीड़ा को बयां करते हैं। पशुधन जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पानी के अभाव में खत्म होता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते जलापूर्ति शुरू नहीं हुई तो स्थितियां और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से ये मांग की है कि इन गांवों में जल
जीवन मिशन के तहत हुए तमाम कार्यों की निष्पक्ष जांच और उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। मौके पर जाकर पाइपलाइन, टंकी कनेक्शन और इसके साथ ही जलापूर्ति की वास्तविक स्थितियों का निरीक्षण लिया जाए। इसके साथ यदि कहीं भी लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। जल जीवन मिशन जो मोदी जी ने एक उम्मीद जगाई थी गांव में, हर गांव जल, आज वो धरातल पर केवल कागदा में ही रह गई है। धरातल पर देखा जाए तो कुछ नहीं है। ठीक है, पानी हमारे यहाँ कोडिया सर 3 साल हो गए, एक बूंद पानी नहीं आया है। उनको कागदा में पूर्ण बताया जा रहा है। जहाँ गए हम वहाँ पे कई बार तो हमने शिकायतें की, तहसीलदार को विज्ञापन दिया, 181 भी की। उनके बाद में धरातल पर वो बोलते काम पूर्ण है। ठीक है, न तो पाइप है, कुछ जगह पे तो है ही नहीं, ड्राइंग में बताया गया है, वहाँ पर नहीं है, वो बोलते अब लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने काफ़ी बार गांव में जैसे कोडिया सर, फतेहगढ़, लोरडी सर, भिया सर, मंडाई, बेलानी, काफ़ी जगह यही समस्या है जो ग्रामीण पूरे जैसलमेर जिले में लगभग अगर जांच यहाँ पे कराई जाए तो घोटाला, करोड़ों का घोटाला निकलेगा। बिल्कुल पानी के लिए गाय पशु जो भी है, अगर धरातल पर हम वहाँ पे देखें तो बहुत बुरा हाल है। अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी? अगर आगे कार्रवाई, हमने 2 बार ज्ञापन दिया, अब नहीं होगी तो फिर देखेंगे आगे धरना, अनिश्चितकाल धरने पे बैठेंगे। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, मगर यहाँ योजना का लाभ कागजों में ही सीमित रह गया है। यदि प्रशासन समय रहते हस्तक्षेप नहीं करता है तो लोगों का सरकारी योजनाओं पर से भरोसा उठना तय है। फतेहगढ़ उपखंड के इन गांवों में अब लोगों की उम्मीदें जिला कलेक्टर पर टिकी हुई है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर ज्ञापन भेजा है और इसके साथ ही शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि वे किसी भी प्रकार का विरोध या फिर आंदोलन नहीं करना चाहते, केवल पीने का पानी चाहते हैं जो उनका बुनियादी अधिकार है। मरुस्थल की इस तपती धरती पर जब पीने का पानी ही जीवन है, तब जल जीवन मिशन में इस प्रकार की अनियमितताओं के आरोप बेहद गंभीर है। ऐसे में अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और गंभीरता से काम करता है। यदि जांच होती है तो न केवल हकीकत सामने आएगी बल्कि भविष्य में इस तरह की लापरवाहियों पर अंकुश भी लगेगा। फिलहाल इन गांवों के लोग टैंकरों पर निर्भर है और आसमान की ओर देखकर बादलों का इंतजार भी कर रहे हैं, जबकि उनके घरों के सामने बिछी पाइपलाइनें आज भी सूखी पड़ी है।